नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है। दोस्तों, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर होता है। यहाँ पे बोला है अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आपका तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन आज की इस क्लास में हम जो परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं वह दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है वह अर्थव्यवस्था। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को बताने से पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी आय को अर्जित करने के लिए वह कोई भी व्यवसाय करता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब अपनी आय को अर्जित करने के लिए वह कोई भी कार्य करता है, उसे दोस्तों अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और तीसरा होती है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन आज के इस क्लास में हम केवल सिर्फ पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। कहता है दोस्तों वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन समाज मतलब अर्थात ठीक है सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, इसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहता है दोस्तों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें उत्पादन के साधन मतलब समाज, ठीक है, अर्थात सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। जहां दोस्तों सरकार द्वारा समाज पर नियंत्रण किया जाता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ठीक विपरीत स्थिति होती है तथा इसमें अर्थव्यवस्था के संचालन का औजार और नियोजन को बनाया जाता है। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य को करने के लिए उसके इंस्ट्रूमेंट और उसकी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कहता है वर्ग संघर्ष एवं विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक जो शोषण है उसको समाप्त करना होता है। क्लियर दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्ग संघर्ष मतलब एक क्लास स्ट्रगल, जैसे हम कहें वर्ग दोस्तों, ठीक है, उच्च वर्ग और निम्न वर्गों में आज भी संघर्ष चलता है, उस चीज को समाप्त करना, मतलब कि समाज में किसी प्रकार का शोषण न हो, यही समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आइए समझते हैं अपना अगला टॉपिक। दोस्तों, क्या कहता हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये हमारे पास जो 3 बिंदु हैं उसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि दोस्तों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कहता है कि दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व द्वारा नियंत्रित होते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है या कहलाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो उत्पादन के जो साधन है वो किसी प्राइवेट जो है मालिक के हाथ में होती है और उस पर उसका कंट्रोल होता है, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर दोस्तों? उत्पादन के जो साधन होते हैं वो समाज अर्थात सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, उसे समाजवादी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं, इसलिए इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहते हैं दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था में नियोजन के स्थान पर मूल तंत्र की प्रधानता होती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों प्लानिंग के बजाय यहाँ पे वैल्यू पावर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब कि मुद्रा में। ठीक है, यहाँ पर मतलब
मुद्रा का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब इसलिए इसका नाम दे दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों कि दो वर्गों के बीच में संघर्ष को बढ़ावा देती है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में संघर्ष और सार्वजनिक शोषण को समाप्त करती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो हमारा वर्ग संघर्ष होता है उसको कौन समाप्त करता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा कौन देता है, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आज की इस क्लास में जो छोटी सी क्लास हुई इसमें आपने अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के स्थान पर, मतलब तीसरा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जो कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें आपने आज की क्लास में पहला और दूसरा मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको छोटा सा फिर टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।